हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार जबरदस्त कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी को गौर से सुने। जब कोई औरत भरी जवानी में विधवा हो जाए तो उसे ही पता होता है कि कैसे उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। जैसे भूख के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही शरीर के लिए संबंध बनाना भी जरूरी है। विधवा औरत का दुख कोई नहीं समझता। धर्म कर्म में विश्वास करो, किसी को देखा नहीं, किसी को घूरो नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने पर वो सब मत करो। पर मैं समाज की इस नियम को तोड़कर पति के जाने के बाद अपनी सुंदरता को बरकरार रखा और जो मन में था वही किया। मेरे घर में जेठ व ससुर जी रहते थे। जेठ की पत्नी उस समय मायके गई थी। मेरे घर में ससुर तो थे पर मेरी सास नहीं थी। मेरी शादी को 4 महीने ही बीते थे और पति चल बसा था। मेरी जिंदगी सूनी सूनी सी हो गई थी। अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 25 साल की थी। मेरा नाम प्राची है। मैं बचपन से ही बिंदास थी तो अपने ससुराल में बिंदास थी। मेरा पति किसी चीज के लिए रोकना टोकता नहीं था। वह मुझसे बहुत प्यार करता था, पर ऊपर वाले को हम दोनों का प्यार मंजूर नहीं था और मैं अकेली ही रह गई थी। मैं ज्यादातर रोमांटिक कहानी पढ़ा करती थी, इस वजह से मेरे अंदर खलल हो जाती थी। किस बुलाती किसी नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन घर पर रोज प्रताप सिंह नाम के भैया आते थे। वह मेरे घर दूध देने आते थे। सुबह 6 बजे उसे समय ससुर जी सत्संग चले जाते थे और मेरे जेठ तो 8 बजे के बाद ही उठते थे। यही मेरे पास सही समय था। मैं धीरे धीरे दूध वाले भैया से हंसी मजाक करने लगी और मैं ऐसे वैसे कपड़ों में चली जाती। तो कभी बिना दुपट्टे के मैं दूध लेने चली जाती थी। वह कभी मेरे उभरे हुए बदन को देखा तो कभी मेरी नाभि को भी। जब उससे बात करती तो मस्त अंदाज में बात करती थी। उसने शुरुआत में भाभी आप बहुत अच्छी हो। मैंने पूछा क्या अच्छी हूँ, तो वह बोला भाभी आप बहुत सुंदर हो और आप एकदम मस्त औरत हो। पर आपको देखकर मुझे दुख भी होता है कि आप भरी जवानी में विधवा हो गई। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? ये जिंदगी बहुत बड़ी है, इसे अकेले काटना मुश्किल है। मैंने कहा मुश्किल तो है, पर मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर दूध वाला भैया भावुक हो गया और चला गया। उस दिन के बाद वह और भी मेरे करीब आ गया। उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी। हो भी कहने लगा भाभी आपको किसी भी चीज की कमी हो तो बता देना। पर फिर मैंने हिम्मत करके उसको अपनी चाहत बता दी। दरअसल हुआ यूं था, एक दिन की बात है। मेरे ससुर सुबह उठकर खेत पर चले गए और मेरी सास भी उन्हीं के साथ खेत पर चली गई थी। मेरा पति तो पहले ही इस दुनिया से चला गया था। इसी वजह से तो मैंने ये खेल खेला था ताकि मैं अपने आप को संतुष्ट कर सकूं। उस दिन घर पर मैं अकेली थी। जब सुबह दूध वाला दूध देने घर पर आया तो मैंने उसे पैसे देने के बहाने अंदर बुला लिया और पैसे निकालने के लिए अंदर कमरे में चली गई। मैं जानबूझकर उसके सामने बिना दुपट्टे के आ गई ताकि मैं उसके अंदर की आग भड़का सकूं। मुझे ऐसी हालत में देखकर वह शर्मा गया, पर चोरी छुपी मेरे संतरों को देख रहा था। तभी मैं उसी के सामने अपने ब्लाउज से पैसे निकाले। ये देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कह दिया भाभी जल्दी पैसे दो, मुझे और भी जगह दूध देने जाना है। मैंने उसको पैसे दे दिए। वह पैसे को बिना गिने जाने लगा। तो मैंने उससे कहा भैया पैसा तो गिन लो, नहीं तो फिर बाद में आप कहोगे कि पैसे कम है। मेरी बात सुनकर वह पैसे गिरने लगा। मैं उसी की मैं तो उसकी के बगल में चिपक के खड़ी हो गई और अपने उभार उस पर सताने लगी। मैंने पैसे छुटे दिए थे, इसलिए उसे पैसे गिरने में काफी देर लग रही थी। जब उसने पैसे गिन लिए तो वह फिर से जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। हुआ वही करते हुए मुझे हाथ छुड़ाने लगा कि मुझे अभी बहुत जगह दूध देने जाना है। मैंने उससे कहा पहले तुम मुझे 2 मिनट बात कर लो। दूध वाला तो मुझसे सही से बात ही नहीं कर रहा था, वो तो बस जाने के लिए कहे जा रहा था। मैं भी उसे छोड़ दिया क्योंकि मेरे ससुर खेत से आते नजर आ गए थे। पता नहीं आज मेरे ससुर खेत से इतनी जल्दी क्यों आ रहे थे। अच्छा मौका था आज मौज मस्ती करने का। खैर मैंने उसे जाने दिया। फिर एक दिन मुझे मौका मिल गया। मैंने उसे दिन दूध वाले को किसी बहाने से अंदर बुला लिया और वही सब करने को कहा। वह भी करने को मजबूर हो गया था क्योंकि मैं अंदर से कुंडी लगा दी थी।